देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। प्रभु, आज वत्स्य राज्य के लक्ष्मी नारायण मंदिर में वार्षिक पूजा है। ये एक विशेष दिन है प्रभु। गुरुवार, पूर्णिमा। उस दिन तिलोत्तमा की संतान को लेकर बढ़ई और उसकी पत्नी प्रसाद खिलाने आएंगे। गुणधर के सौभाग्य से तो वो अभी धनी व्यापारी है। आज राजपुरोहित गुणधर को प्रसाद खिलाएंगे। मैं तो सोच सोच कर प्रसन्न हो रही हूँ कि हमारी क्या दशा थी और अब हमारी दशा कैसी है ना? अपने बेटे की बहुत याद आ रही है रे। हमने घोर पाप किया है। वो बहू भी कैसी होगी? मेरा बेटा जीवित भी है या नहीं क्या पता। ठीक है, अब चलिए, देर हो रही है। पंडित जी, कुछ समाचार मिला आपको? कैसा समाचार? सुना है दूसरे देश से एक ज्ञानी पुजारी आ रहे हैं अपनी पत्नी के साथ। वत्स्य राज्य का ये लक्ष्मी नारायण महोत्सव विश्व प्रख्यात है। बड़े बड़े ज्ञानी गुणी मनुष्य आते हैं यहाँ पर। किंतु कौन है वो पुजारी? तो क्या आप जानते हैं उन्हें? अवश्य ही, सभी पुजारियों के पूज्य हैं वो और उनकी धर्मपत्नी। उनके सामने तो श्रद्धा से हर कोई नतमस्तक होता है। आह, जगत पालक एवं जगत माता स्वयं आज इस मंदिर में आ रहे हैं। आज ये स्थान वैकुंठ के समान है। शरण लिया है तभी बिठाया है आसन। लक्ष्मी नारायण जय लक्ष्मी नारायण। अभी जिनकी बात हो रही थी, अवश्य ये वही है। सत्य कहा, देखते ही श्रद्धा से सर झुक जाता है। अहो भाग्य मेरा, मैं यहाँ का राजपुरोहित हूँ। थोड़ी देर पहले ही मुझे आप दोनों के आने का समाचार मिला। कृपया करके आज का महोत्सव आप दोनों ही संपन्न करें। आप जो भी अनुरोध कर रहे हैं बिल्कुल वैसा होना चाहिए। पूजा आप ही कीजिए, बाकी का जो अनुष्ठान होगा वो हम दोनों करेंगे।
मैं धन्य हुआ। पंडित जी, यहाँ पर प्रसाद वितरण कब शुरू होगा? थोड़ी प्रतीक्षा करो। सबसे पहले व्यापारी जी की संतान को प्रसाद खिलाया जाएगा, उसके बाद ही सब में प्रसाद बांटा जाएगा। ये है वत्सराज के प्रधान व्यापारी और ये उनकी पत्नी और ये हैं उनके पुत्र गुणधर। आज इसे ही प्रसाद खिलाया जाएगा। अच्छा ही हुआ। मेरी पत्नी इस बच्चे को प्रसाद खिलाएगी आज। नहीं स्वामी, संतान को प्रसाद खिलाने का अधिकार केवल उसकी जन्मदात्री माँ का है। आज गुणधर की माँ ही उसे अपने हाथों से प्रसाद खिलाएगी। सबसे पहले चढ़ाया हुआ फूल बालक के माथे पर स्पर्श करना होगा। माँ का स्नेह और प्रेम ही संतान का प्रधान आशीर्वाद है। ये लो। मेरा हाथ जल रहा है, जल गया, मेरा हाथ 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 जल गया। लक्ष्मी नारायण को चढ़ाया गया फूल हाथ में लेने पर हाथ जल गया? हाँ? नहीं, ये असंभव है। अवश्य कोई पाप किया है तुमने। ये फूल पवित्र है। मन पवित्र ना होने से ये फूल स्पर्श नहीं कर सकते। व्यापारी पत्नी, बोलो, कौन सा पाप किया है तुमने? आज इस पवित्र अवसर पर ईश्वर के समक्ष अपना पाप स्वीकार करो। अन्यथा ये दहन पीड़ा और बढ़ेगी और तुम जल के राख हो जाओगी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। माँ लक्ष्मी, आप मुझे क्षमा कर दो। गुणधर मेरी संतान नहीं है। मेरे घर में जिस बहू ने आश्रय लिया था, उस तिलोत्तमा के बेटे को मैंने चुरा लिया। ये बच्चा बहुत भाग्यशाली है माँ। इसके मुख से हीरे मोती झड़ते हैं और उसी लोभ में, उस कारण ही मैं तिलोत्तमा को अपना बेटा सौंपकर उसके बेटे को लेकर भाग गई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए भगवान। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए।
इतना बड़ा अनाचार! तुम इस वत्स्य राज्य के प्रधान व्यापारी हो और तुम्हारा ऐसा व्यवहार! महाराज तक ये समाचार पहुंचा तो तुम्हारी गर्दन जाएगी व्यापारी। क्षमा कीजिए, भूल हो गई राजपुरोहित जी, क्षमा कीजिए। क्षमा? ऐसा घोर अन्याय करने के पश्चात तुम मुझसे दया मांग रहे हो? अनुताप से बड़ा कुछ भी नहीं होता पंडित जी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। निश्चित गुणधर की जन्मदात्री माँ के भाग्य में दुर्गति थी, इसी कारण से ऐसा हुआ है। अभी हमारा प्रधान कार्य है गुणधर की माँ को उसे लौटा देना। इतना बड़ा अन्याय वत्स्य राज में कभी नहीं हुआ माता। ये बहुत पुण्य भूमि है, इसलिए तो यहाँ लक्ष्मी नारायण स्थापित है। किंतु इस शिशु को अभी मैं कैसे लौटाऊंगा? अच्छा, ये गुणधर की माँ अब कैसे मिल पाएगी? ये क्या? ये रो क्यों रहा है? इसे शांत करो, चुप कराओ, चुप कराओ। आजा बेटा, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। हाँ, क्या हुआ? चुप हो जा, रोते नहीं मेरा बेटा, चुप हो जा। तिलोत्तमा, क्या तुम्हें अपने पुत्र का रुदान सुनाई दे रहा है? ये किसका रुदान है? ये रुदान सुन के मुझे घबराहट क्यों हो रही है? कौन रो रहा है ऐसे? कौन? रुकिए, अभी नहीं जा सकती, अनुमति नहीं है। मुझे एक बार जाने दीजिए। अंदर कौन रो रहा है मुझे उसे देखना ही होगा। बस एक बार, मैं जाऊंगी और बस अभी आ जाऊंगी। कहा ना, अनुमति नहीं है। रुको 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 रुको, रुक जाओ। नहीं बेटा, चुप हो जा। कौन रो रहा है ऐसे? ये आवाज तो मुझे गुणधर बेटा, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कितनी भाग्यशाली हूँ मैं। आजा बेटा, मेरे पास आजा। कितने दिनों से तुझे देखा नहीं है, आजा। तो ये इसकी माँ है। तुम इस स्थान पर कैसे पहुंची बिटिया? कहाँ रहती हो तुम? यहाँ से कोसों दूर। ये मेरा दूसरा बेटा है, शंकर। इसे प्रसाद खिलाने के लिए मैं इतनी दूर तक चलकर आई हूँ। शंकर, हमारा बेटा शंकर, सुन रही हो? ये हमारा बेटा है। तुम अभी भी हमारे बेटे को पाल रही हो, और हमने तुम्हारे कोख को सूनी कर दिया। उसके बाद भी तुमने। व्यापारी, इस पाप का कठोर दंड मिलना चाहिए तुम्हें।
महामान्य पुजारी, जिन्होंने तुम्हारा ये पाप प्रकाशित किया है वही इसका दंड तय करेंगे। ये क्या? कहां गए वो लोग? वो दूसरे देश की पुजारी और उनकी पत्नी कहां चले गए वो लोग? नारायण नारायण। माता, तिलोत्तमा के दुर्भाग्य काल का अब जाकर अंत हुआ। अब वो अपने स्वामी और परिवार के साथ मिल भी पाएगी, है ना माता? श्री लक्ष्मी, आपने समय से पूर्व ही अपने भक्त को सौभाग्य दान किया है। आपने पुनः मेरे अधिकार में हस्तक्षेप किया है। मैं स्वयं देवादिदेव से इसका न्याय मांगूंगा। लगता है शनिदेव को मेरी न्याय शक्ति पर तनिक संशय हो रहा है। हे शनिदेव, आप अकारण क्रोधित ना हो, अपितु नक्षत्रों का विचार करें कि तिलोत्तमा ने पर्याप्त पुण्य कमाया है भी या नहीं। आपने ही तो कहा था तिलोत्तमा का पुण्य भाग पूर्व जन्म के पापों से यदि अधिक हुआ तो आप उस पर से अपनी कुदृष्टि हटा लेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप श्री लक्ष्मी? तिलोत्तमा ने इस बीच इतना पुण्य कमा लिया, यह कैसे संभव है? नारायण नारायण। हे शनिदेव, माता के कहने पर आप स्वयं ही नक्षत्र योग गणना करके देखिए ना। सारे प्रबंध मैं कर दूंगा। मैं समझ गया, ये आपकी ही लीला है। वत्स्य राज में कोई अनाचार ना हो, इसीलिए मनुष्य रूप में आकर आपने हमारे सामने सत्य प्रकाश किया। हे प्रभु, हे माता, इन शिशुओं को आशीर्वाद दीजिए। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय। माँ, ये सब आपकी ही दया है, सब आपकी दया है माँ। तुम्हारी संतान को लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिला है। तुम कोई साधारण नारी नहीं हो बिटिया। तुम बड़ी पुण्यवान हो बिटिया। माँ लक्ष्मी की कृपा से तुमने बहुत सौभाग्य प्राप्त किया है। तुम मेरे साथ महाराज के पास चलो बिटिया। हाँ, इस राज्य में धार्मिक और पुण्यवान नारियों का स्थान सबसे ऊपर है। तुम्हें अब कोई कष्ट नहीं होगा बिटिया, कोई कष्ट नहीं होगा। जिसने तुम्हारी संतान को चुराने का पाप किया है, महाराज उन्हें उनका योग्य दंड देंगे। सही कहा, सच में मैंने महापाप किया है। कैसी माँ हूँ मैं, अपने बेटे को छोड़ आई। ईश्वर, मैं माँ कहलाने के लायक नहीं।
मैं कैसी माँ हूँ। नहीं बेटा, रोते नहीं बेटा। आजा मेरा बेटा, राजा बेटा मेरा, रोते नहीं। आजा बेटा, रोते नहीं। क्या हुआ है बेटा? क्या हो गया? भूख लगी है? आजा, आ मेरे पास आ। क्या हुआ है बेटा? भूख लगी है तुझे? रो मत बेटा, तुझे भूख लगी है ना? चुप हो जा मेरा बच्चा। देखो देखो वाणी गृहिणी, देखो अपनी संतान को भी खो दिया तुमने। अब महाराज ही तुम दोनों का न्याय करेंगे। नहीं पंडित जी, इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। पंडित जी, मेरे दुख के समय पर इन्होंने मुझे आश्रय दिया था, वरना मैं अपने बेटे को बचा ही नहीं पाती। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा हृदय कितना बड़ा है। मैंने तुम्हें कितनी क्षति पहुंचाई, फिर भी तुमने मुझे क्षमा कर दिया। कैसे मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा करने का सोचा? क्यों सोचा? मेरा ये पाप क्षमा योग्य नहीं है बहू, नहीं है क्षमा योग्य, नहीं है क्षमा योग्य। हे जगत पालक, इतनी शीघ्र तिलोत्तमा के नक्षत्रों का स्थान परिवर्तित हुआ कैसे? सब कुछ देवी श्री लक्ष्मी की महिमा है शनिदेव। लक्ष्मी व्रत अत्यंत पुण्य का काम है। जो नारी लक्ष्मी व्रत का निष्ठा से पालन करेगी, वो 100 जन्मों का पुण्य प्राप्त कर सकेगी। देवी श्री लक्ष्मी, आप ही की जय हुई। आपकी करुणा, आपके कोमल हृदय के सामने मेरी कठोर न्याय विधि पराजित हुई। तिलोत्तमा के दुर्भाग्य का अंत हुआ और मैंने उस पर से अपनी कुदृष्टि हटा ली है। प्रणाम। जय जय माता श्री लक्ष्मी की जय, जय माता श्री लक्ष्मी की जय। माता धन्य है आप धन्य है। अब निश्चय ही तिलोत्तमा को सब कुछ वापस मिल जाएगा। देवर्षि, तिलोत्तमा के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। वत्स्य के राज्य का पुण्य और गुणधर के सौभाग्य से वो इस राज्य की सबसे धनी एवं पुण्यवान नारी बनने जा रही है। पैसों के बिना कोई वैद्य आने को तैयार नहीं हुआ भाभी। हमने सबके हाथ पैर जोड़े, लेकिन कोई नहीं आया।
हे भगवान, भगवान रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए भगवान। जो अपराध हुआ है वो मैंने किया है, मेरे स्वामी को दंड मत दीजिए भगवान, मत दीजिए। छोटी बहू पर कितना अत्याचार किया है, कितना कुछ कहा है उससे, हे भगवान। जानबूझकर मंजली और मैंने मिलकर बहुत अन्याय किया है उस पर, किंतु आप उसका दंड मेरे स्वामी को मत दीजिए, मत दीजिए। अब ये सब सोच के क्या होगा भाभी? अब तो उपाय केवल मृत्यु है। इस रास्ते में बैठ के भूखे प्यासे हमें मरना होगा, मरना होगा हमें। हे ईश्वर, रक्षा कीजिए, हे माँ लक्ष्मी, रक्षा कीजिए माँ, रक्षा कीजिए। आप लोग कौन हैं? और यहाँ बैठकर इस तरह से रो क्यों रहे हो? हाँ, हम बहुत दुखी हैं बिटिया, हमने बहुत पाप किए हैं। मेरे स्वामी बहुत बीमार हैं, किंतु उनका उपचार नहीं करा पा रही हूँ। अरे नहीं, ऐसे रोइए मत। यहाँ से कुछ कोस दूर लक्ष्मी नारायण का एक मंदिर है, अपने स्वामी को वहाँ लेकर जाइए। वहाँ का प्रसाद खाने से देखना आपके स्वामी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। किंतु हम वो मंदिर पहचानेंगे कैसे? मेरे साथ आइए, मैं आपको रास्ता बता दूंगी। फिर वहाँ जाकर आप लोगों को भिक्षा भी मिलेगी। हाँ चलो, चलो वहीं चलो। अगर वहाँ जाकर कोई उपाय मिल जाए तो चलो।